आज हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो जो बाइनरी ट्री है उसकी इम्प्लीमेंटेशन दो तरीके से हो सकती है। एक होती है सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन और दूसरी होती है लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी हमेशा किस में होती है, एरे में। तो एरे के अंदर हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए ये एक ट्री है हमारे पास, अगर हमने इसकी सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन करनी है तो हमें इसका जो रूट वाला एलिमेंट है दैट इज ए, उसको हम डालेंगे ट्री के 0 एलिमेंट पर। हमने ट्री नाम का एक एरे बना लिया और उस एरे के फर्स्ट एलिमेंट में हम लोग रूट नोड का एड्रेस डालेंगे। उसके बाद जो लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन है वो इस तरीके से डालेंगे कि वो रिलेटिव पोजीशन 2k+1 और 2k+2 पर जाए। जैसा कि ये देखिए, ये है मेरे पास एक एरे ट्री। ठीक है, अब कितनी नोड्स हैं हमारे पास, यहाँ पर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमने 15 एलिमेंट्स का एक एरे बना लिया, 0 से लेकर 15 एलिमेंट्स का एक एरे बना लिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ए जो हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है उसको हमने कहाँ डाला, फर्स्ट पोजीशन पर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बी और सी को डाला हमने नेक्स्ट पोजीशन पर। फिर डी ई एफ जी डाला उससे नेक्स्ट पोजीशन पर। देखिए, फिर सेकंड पोजीशन पर डाला बी, फिर थर्ड पोजीशन पर डाला सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएंगे HIJKLMNO। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया HIJKLMNO। तो ये हमारा है एरे रिप्रेजेंटेशन और यू कैन से द सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी। ठीक है, उसके बाद है लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में, अगर ये तो जो पीछे मैंने आपको बताया वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री था, लेकिन अगर बाइनरी ट्री कंप्लीट नहीं है, जैसा कि यहाँ पर ये ट्री है, ये 52 पहली नोड का नेम है, लेफ्ट एंड राइट नोड है 29 एंड 3 है। ये 52 पहली नोड का नेम है, लेफ्ट एंड राइट नोड है 29 एंड 84। 29 हैव 2 नोड्स 15 एंड 37, लेकिन 15 जो है उसके पास एक ही नोड है 17। 37 के पास एक ही नोड है 30। 84 के पास एक ही नोड है 92। ठीक है, 92 के पास एक ही नोड है 88। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कंप्लीट बनाना चाहें, एक्सटेंड करना चाहें, तो हमारे पास कितनी नोड होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हम 14 का एक एरे क्रिएट कर लिया हमने। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है 52 उसको हमने 0 यानी फर्स्ट पोजीशन पर डाल लिया। उसके बाद है सेकंड हमारा 29 एंड 84, फर्स्ट पोजीशन पर 29, सेकंड पोजीशन पर 84। फिर है हमारे पास 1537, लेकिन यहाँ पर कोई नोड नहीं है, तो इस वाले एड्रेस को हमें खाली छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 92, उसके बाद नेक्स्ट नोड अवेलेबल नहीं है, लेफ्ट नोड अवेलेबल नहीं है, तो हमें वहां पर खाली छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट नोड है 17, फिर है 30, फिर हमारे पास कोई नोड नहीं है, वो हमने खाली छोड़ दी। फिर उसके बाद ये नोड भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, 11 और 12 नंबर, वो भी हमने खाली छोड़ दी। 13 नंबर पर हमारे पास 88 स्टोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं, अगर बाइनरी ट्री कंप्लीट नहीं है तो उसमें एरे रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये जो मेमोरी है वो आपकी वेस्ट जाती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं बाइनरी ट्री की। ठीक है, तो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले आता है एरे बेस्ड लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। एरे बेस में हम देखिए क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, जैसे ये एक एरे बनाया है। ठीक है, इस एरे में हम पूरा डाटा डालेंगे। तो लिस्ट को, किसी भी ट्री की एक नोड को बनाने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये डबल नोड है। ठीक है, डबल लिंक लिस्ट की तरह इसमें लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है और इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इस तरीके से ये नोड आपकी बनेगी। जब तक इस नोड में हमारे पास कुछ भी नहीं है फर्स्ट नोड में, तब हमारे पास रूट में क्या रहेगा, नल।
और ट्री क्या रहेगा, एम्प्टी। जैसे ये है मेरे पास एक ट्री, बी और सी इसकी दो नोड्स हैं, उसके बाद डी ई एफ जी और एच एंड आई। तो हमने इसकी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन की। देखिए ए नोड हमारे पास है, इसमें दो लिंक है, एक तो लेफ्ट लिंक है और एक राइट लिंक है। लेफ्ट लिंक में हमारे पास बी और सी है, बी ले लिया और सी ले लिया। बी में लेफ्ट लिंक है और राइट लिंक है, ठीक है। लेफ्ट लिंक में हमारे पास डी और ई है, ये देखिए डी और ई ले लिया, ठीक है। डी के पास एक ही चाइल्ड है एच, तो हमने उसका एक ही लेफ्ट लिंक लिया एच, ठीक है। राइट उसके पास नहीं है, राइट में नल डाल दिया। और एच के पास, एच क्या है, लीफ नोड है, इसलिए एच के लेफ्ट एंड राइट में हमने क्या डाल दिया, नल। बी के राइट साइड में एक नोड है, दैट इज ई, ठीक है। ई लीफ नोड है, लेफ्ट एंड राइट में कुछ नहीं है, इसलिए हमने इसके लेफ्ट एंड राइट में भी कुछ नहीं डाला। देन है हमारे पास सी, सी में लेफ्ट नोड है एफ और राइट नोड है जी। देखिए सी में लेफ्ट नोड है एफ और राइट नोड है जी, ठीक है। एफ नोड का लेफ्ट लिंक नहीं है, एफ नोड का लेफ्ट लिंक नहीं है, नल डाला हुआ है। राइट लिंक है आई, आई लीफ नोड है, इन दोनों में लिंक नल डलेगा हमारे पास, ठीक है। सी की राइट नोड है, जी लीफ नोड है, इसमें भी लेफ्ट और राइट में नल डलेगा। अब देखिए इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सपोज कीजिए जो रूट एड्रेस है वो हमारा थर्ड है, तीन है, तो तीन रूट एड्रेस पर हमारे पास कौन सी नोड स्टोर है, ए। ए जैसे हमारे पास लिंक्ड लिस्ट में हम फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टार्ट में कंटेन रहता था, इसी तरीके से ट्री की रूट नोड का एड्रेस हमारे पास रूट वेरिएबल में रहता है। रूट पॉइंटर वेरिएबल है जो कि हमारे पास रूट नोड का एड्रेस रखता है। रूट नोड क्या है, ए। तो ए हमारे पास हो गई इंफॉर्मेशन। लेफ्ट में 5 यानी 5 नोड पर क्या अवेलेबल होगा, बी, ये 5 नोड है, ठीक है। इसमें क्या है, बी अवेलेबल है, ठीक है। बी के लेफ्ट नोड में क्या है, 7, ठीक है। तो 7 नंबर पोजीशन पर देखिए डी होगा, ठीक है। डी के लेफ्ट नोड में है 14, तो 14 में क्या रहेगा, एच, ठीक है। एच के लेफ्ट नोड में कुछ नहीं है, -1, राइट में कुछ नहीं है, -1। ई के भी लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें ए जो कि हमारी 3 नोड है, इसके राइट में है 1, तो 1 पर आपका होना चाहिए सी, ठीक है। सी के लेफ्ट में नोड में है 9, तो 9 पोजीशन पर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा एफ, जिसके लेफ्ट नोड में है नल और राइट नोड में है 8, ठीक है। 8 पर हमारे पास क्या रहेगा, आई, ये देखिए आई, और लेफ्ट और राइट इसके क्या रहेगी, नल पोजीशन। तो इस तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन गेट करके रखते हैं और लेफ्ट और राइट पोजीशंस का हिसाब किताब रखते हैं कि एरे के अंदर, और रूट के थ्रू हम लोग इसकी सारी नोड्स को इस तरीके से स्टोर करेंगे, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद है लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास देखिए ये एरे रिप्रेजेंटेशन थी, एरे की फॉर्म में हम लिंक्ड लिस्ट के डाटा को स्टोर करके रख रहे थे कि एड्रेस क्या है, रूट का एड्रेस क्या है, लेफ्ट और राइट नोड का क्या एड्रेस है। लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, नोड जो कि रूट है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, इस तरीके से हम डाटा मेंटेन करके रखेंगे। डाटा मेंटेन करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक नोड बनानी पड़ेगी, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बनाना पड़ेगा, जिस नोड का नाम होगा टी नोड। टी नोड एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमने उसको टाइप डिफाइन कर लिया। उसमें पहला है हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल, दैट इज़ एल चाइल्ड। जैसे हमारे पास एल लिंक होता था डबल लिंक लिस्ट में, यहाँ है एल चाइल्ड। पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप टी नोड है, ठीक है। टी नोड क्या है, एक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो हमने इंटीजर ले ली, इन्फो टाइप, ठीक है। उसके बाद है राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड अगेन पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, टी नोड इसका डाटा टाइप है और टी नोड एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ये नोड बन के तैयार होगी और इस नोड का नाम हमने रख दिया, ठीक है, टी नोड, ठीक है। तो एक वेरिएबल जो सबसे पहले हम वेरिएबल लेंगे पॉइंटर वेरिएबल रूट, जो कि इस रूट नोड का एड्रेस स्टोर करके रखेगा।
तो सबसे पहले हम करेंगे ट्रीज के अंदर कि एक ट्री को ट्रावर्स कैसे किया जाता है, वो हम लोग कल करेंगे। अभी आज हमने किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ ट्री बाय यूजिंग सिक्वेंशियल लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, बाय यूज लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। लिंक्ड लिस्ट में भी हमने दो तरीके से किया है, पहला एरे के थ्रू, दूसरा डायनामिक एलोकेशन के थ्रू, कि हम साथ साथ नोड को एड्रेस प्रोवाइड करते जा रहे हैं और ट्री क्रिएट करते जा रहे हैं। तो अब बात आती है ट्री को ट्रावर्स कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ट्री को ट्रावर्स करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक्स हैं उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।